नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प टी20 मैच की, राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए इस पारी की कहानी को समझते हैं कि कैसे एक टीम इतनी जबरदस्त शुरुआत करती है और फिर अचानक से पूरी पारी ढह जाती है। तो इस पूरी कहानी में कई मोड़ हैं। पहले तो देखेंगे कि वो जबरदस्त शुरुआत कैसे हुई, फिर स्पिनर्स ने आकर कैसे गेम पलट दिया, दबाव कैसे बढ़ता गया, रन कैसे सूखे, और फिर वो 3 गेंदें जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, और आखिर में देखेंगे कि स्कोर बना तो बना कितना। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में। रॉयल्स के ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे और पहले ही ओवर से केकेआर के गेंदबाजों पर टूट पड़े। और देखते ही देखते दोनों ने मिलकर सिर्फ कुछ ही ओवरों में 55 रन जोड़ दिए। सोचिए केकेआर की टीम पर शुरुआत में ही कितना प्रेशर आ गया होगा। मतलब मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो रॉयल्स 200 के पार का स्कोर बनाने के मूड में है बिल्कुल। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? यहां भी आया। केकेआर ने अपने 2 सबसे बड़े हथियार, अपने स्पिनर्स सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को अटैक पर लगाया। और आते ही वरुण चक्रवर्ती ने अपना जादू चला दिया। न सिर्फ उन्होंने ये जमी जमाई पार्टनरशिप तोड़ी, बल्कि ये उनका 200वां टी20 विकेट भी था। और बस यहीं से केकेआर की मैच में वापसी की कहानी शुरू हो गई। और ये देखिए स्पिनर्स का असर कितना गहरा था। अगले करीब 6 ओवरों में 4 बड़े विकेट गिर गए। सूर्यवंशी, जुरैल, जायसवाल, पराग सब पवेलियन में। और ये चारों विकेट किसने लिए? स्पिनर्स ने। तो अब टॉप ऑर्डर तो जा चुका था और रॉयल्स की पारी एकदम से पटरी से उतर गई। नए बल्लेबाजों पर प्रेशर साफ दिख रहा था और केकेआर ने मौके का फायदा उठाते हुए मैच पर अपनी पकड़ कस ली। और दबाव का आलम यह था कि सोचिए जरा, जहां पहले हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी, अब एक बाउंड्री के लिए 29 गेंदें लग गईं। मतलब रन बनाना कितना मुश्किल हो गया था। हाँ, इस बीच केकेआर से एक चूक भी हुई। शिमरॉन हिटमायर का एक कैच ड्रॉप हो गया तो रॉयल्स को एक जीवन दान मिला, एक छोटी सी उम्मीद की किरण कि शायद यहां से पारी को संभाला जा सकता है। लेकिन वो जो उम्मीद की किरण थी ना, वो बहुत जल्दी बुझ गई। और कहानी के इस हिस्से में विलन बने कार्तिक त्यागी, जिनके एक ओवर ने पूरा का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। सिर्फ 5 गेंदें और 3 विकेट। त्यागी ने तो जैसे रॉयल्स की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। अब यहां से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में भी यही बात हो रही थी कि कैसे रॉयल्स की टीम ईडन गार्डन्स के मैदान पर बस बिखर कर रह गई है। तो पारी लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने अंजाम तक तो पहुंची, लेकिन इसका अंत भी उतना ही अजीबोगरीब था जितना कि पूरा कोलैप्स। आखिरी विकेट, एक रन आउट, और ये एक तरह से पूरी पारी की कहानी कह गया। ये बताता है कि बल्लेबाजों के बीच कितनी कंफ्यूजन थी, कितनी हड़बड़ी थी। और नतीजा, इतनी तूफानी शुरुआत के बाद पूरी की पूरी रॉयल्स टीम सिर्फ 155 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक शानदार शुरुआत के बाद ऐसा कोलैप्स और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 155 रन, क्या ये स्कोर मैच जिताने के लिए काफी है या फिर कहानी यहीं खत्म हो जाएगी?